अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने और देखने वालों को मेरा प्यार भर सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज को मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने चाह रही हूँ जिससे आप घर बैठे हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इसको प्रोफेशनली बनाना सीख लें तो घर बैठे आपकी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। अगर आप इस रेसिपी को पूरी मुकम्मल तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप नीम गर्म दूध, ज़रा अच्छा किस्म का गर्म होना चाहिए। और इसके साथ मैंने 3 टेबलस्पून तकरीबन इसमें मेल्टेड बटर डाला है, यानी कि बिल्कुल घुला हुआ मक्खन डाला है। और 11 ग्राम का ये एक यीस्ट का पैकेट है, ये मैंने डालकर अच्छा सा मिक्स करना है, जिससे हमारा ये यीस्ट जो है अच्छा सा एक्टिवेट हो जाएगा। और यहीं से पता लग जाएगा कि हमारे डोनट्स कैसे बनने हैं, क्योंकि जितना अच्छा यीस्ट फूलेगा और नया होगा उसी से हमारे डोनट्स अच्छे बनेंगे। तो कोशिश करिएगा बिल्कुल फ्रेश वाला ताज़ा पैकेट लें, क्योंकि अगर अक्सर रखा हुआ पैकेट जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें हवा लग जाती है तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाता। 1 से 2 चुटकी इसमें नमक डालेंगे और 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली है, यानी कि पिसी हुई चीनी। आप इसको आराम से घर में भी पीस सकते हैं चॉपर में। और बस इसमें चीनी की मिकदार थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये डोनट्स बेहतरीन बनकर रेडी होंगे। आप भी मेरे साथ आगे आगे देखिएगा। और इसमें मैं हल्का हल्का मैदा डालना शुरू करूँगी। शुरू में हमने थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना। तकरीबन 3.5 कप के करीब ये मैदा है। डोनट्स आपके बेहतरीन बनेंगे, जितना आप गूँदेंगे उस हिसाब से तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको गूँदने में लगते हैं, तो हाथ से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर या आटा गूँदने वाली मशीन हो तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हिम्मत करें, हौसला करें और 10 से 15 मिनट लगातार गूँदने की कोशिश करें। बहुत अच्छे डोनट्स बनकर ये रेडी होते हैं। और इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, यानी कि कुमेल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं भी आपके पास है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मैंने ये हैंड ब्लेंडर की मदद से, आप देख सकते हैं इसके ब्लेड दूसरे वाले लगे हुए हैं। ये वो वाले ब्लेड नहीं है जो जिससे हम केक वगैरह की मिक्सिंग करते हैं, तो इसके दूसरे वाले ब्लेड हैं, आप यही वाले इस्तेमाल करिएगा। देखें जी, सारे काम मैं आपके सामने कर रही हूँ। 3 हिस्सों में मैंने मैदे को डाला है, एक हिस्सा मैं डाल चुकी हूँ। और इसके बाद मैं अब इसके अंदर एक अंडा मैंने डाल देना है, साथ साथ बीट भी करते रहना है। हैंड ब्लेंडर को हम साथ साथ चलाते रहेंगे और इसके बाद दूसरा बैच डालेंगे मैदे का। अगर ये डोनट्स की रेसिपी आप परफेक्ट फॉलो इसी तरीके से करेंगी तो बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत फूले फूले बहुत अच्छे से डोनट्स बनकर रेडी होंगे। इनको आप अच्छी सी पैकिंग करके आराम से सेल कर सकते हैं। और 1 से 2 कोशिशें आप करें, इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अगर आपके पहली या दूसरी दफ़ा ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएँ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में या करीब में या फ्रेंड्स एंड फैमिली में जहाँ जहाँ आप इसके सैम्पलिंग करना चाहें, 1 से 2 डोनट आप उनको ज़रूर टेस्ट करवाएं। तो अगर उनको पसंद आएंगे, आपकी चीज़, आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर करेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर को भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं, अपने ख़र्चे निकल आते हैं लेडीज़ के। और शुरू छोटे काम से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेसिपीज़ को बढ़ा लें। डो गूंदने के दौरान अगेन मैंने 1 टीस्पून भर के और इसमें मक्खन डाला है। तीसरी दफ़ा जो मैदा जो बकिया बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। और देख रहे हैं आप, इसको मैं अच्छा सा बीट कर रही हूँ और एक ही तरफ करके मैंने बीट किया है इसको। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगातार किया है। बस इतना ही अभी फ़िलहाल गूंदना है। और इसको किसी कपड़े की मदद से ढककर मैंने सादा माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है। आपके पास गैस वाला ओवन हो तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी गर्म जगह पे कोशिश करें रखें, ताकि अच्छा सा राइज़ हो। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फूलने दिया था। आपने देखा है कि आपके सामने ही इतना ज़्यादा ये फूला है, मतलब यहीं से पता लग रहा है कि हमारे डोनट्स अभी से बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। परफेक्ट डो बनकर रेडी हुई है। अब इसको अगेन 2 से 3 मिनट मैं हाथ की मदद से गूंदूंगी। और अगर आपको स्टिकी स्टिकी सा लग रहा होगा तो हल्का सा मैंने 1 टीस्पून के करीब मक्खन इसमें मैंने और डाला है और इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छा सा मैं गूंदूंगी। हाँ, भी आपने इसको गूंदना हो, अच्छी सी सरफेस को क्लीन कर लें और बाउल से निकाल कर हाथ की मदद से अच्छे अच्छे से आपने मुक्के मारने हैं, जैसे प्रेशर से अच्छा सा गूंदना है। और साइड में आप थोड़ा सा मैदा भी छिड़क लें। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा आटा थोड़ा सा स्टिकी टाइप हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस गूंदते जाएं थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं देख रहे हैं मसल मसल के गूंद रही हूँ। और अभी भी आपको स्टिकी लग रहा हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट मज़ीद छोड़ दें, ये बिल्कुल आटा सेट हो जाएगा। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल
वाला आपने टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा थोड़ा आपने मैदा छिड़कते जाना है और इसको अच्छा सा रोल करते जाना है, गूंथते जाना है। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि अब डो आपके कंट्रोल में है, तो आपने इसको छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। जो भी मैं आपको मिक्सचर का बता रही हूँ उसमें मेरे पूरे टोटल 12 डोनट बनकर रेडी हुए थे। साइज़ आप पर डिपेंड करता है आपको छोटे बनाने हैं कि बड़े बनाने हैं। 12 से 13 बड़े साइज़ के जंबो डोनट्स बनेंगे, और अगर आपको छोटे मिनी डोनट्स बनाने हैं तो 24 से 25 इंशाल्लाह बन जाएंगे। आप चाहें तो इसका डोनट कटर भी आता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखें आपके सामने बहुत आसानी के साथ हाथ से ही बना रही हूँ डोनट। कोई मैंने बेलन का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने इसको बेला है, ना किसी शेप की मदद से दिया है। बहुत आसान है। उसी पेड़े को आपने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं और किसी थाल में आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं ये ऐसी रेसिपी आपको बता रही हूँ कि बिगिनर्स भी बना सकते हैं और जिनके पास ज़्यादा टूल्स नहीं है वो भी बना सकते हैं। हर बात को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जानिब से आप लोगों की ज़रा सी भी कोई मदद हो सके या कोई भी मेरी बात हेल्पफुल रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और देखें अब हम इसका बहुत अच्छे से डोनट्स बनकर हमारे रेडी हो गए थे। 10 मिनट मैंने डोनट्स को बनाकर रेस्ट दिया था। जितना आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट देंगे ही उतने ही मज़ेदार से और ये फ्लफ़ी से बनकर रेडी होंगे। 10 मिनट रेडी जब तक हो रहे थे डोनट्स, मैंने ऑयल को हल्की आग पे गर्म होना छोड़ दिया था। और बस इसमें ये ध्यान रहे कि ऑयल की मिकदार इसमें ज़रा सी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनको ज़रा अच्छा सा डीप फ्राई होना है खुले खुले तेल के अंदर। तो पहले आपने आग तेज़ करनी है और इनको डालकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देना है, ताकि ये अंदर से पकें, कच्चे ना रह जाएं। और जैसे ही गोल्डन, जिस तरह सुनहरा कलर आने लगे, तो आपने इनको फ्लिप कर देना है। ये देखें यहाँ से कितने प्यारे और मज़ेदार से अभी से लग रहे हैं। बहुत फूले फूले स्पंजी से ये बनकर रेडी होंगे। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हर कोई बना सकता है। और अगर आपके पास कोई ग्रिल हो तो कोशिश करिएगा किसी ऊंची जगह पर इसको ग्रिल के ऊपर रख दें, ताकि इनको चारों तरफ से हवा लगे। नीचे आपके कोई आटे गूंदने वाली ट्रे रख लें, को परात रख लें, कुछ भी रख लें, और किसी जाली या ग्रिल के ऊपर ज़रूर रखिएगा। और साथ साथ इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग का आपको मैं तरीका बता रही हूँ। 2 तरह की मैं चीज़ें बताऊँगी। आपके कस्टमर के जैसी डिमांड करें और जितने पैसे आपको पे करें, आप उस हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे आसान वाली मैं आपको बता रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें अगेन आइसिंग शुगर ली है, और 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोको पाउडर लिया है, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मिल्क डाला है कि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और चॉकलेट हमारी ऊपर कोटिंग करने के लिए रेडी हो जाए। एक तो तरीका ये है। अगर आप कम बजट वाले बनाना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि बाहर से जो कंपनी की मिलती है चॉकलेट, कंपाउंड मिल्क चॉकलेट, आप इसको भी मेल्ट करके बना सकते हैं। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। इसको सिर्फ नॉर्मल मेल्ट करना है, डबल बॉयलर में जो करते हैं। अगर आपका कस्टमर आपको ज़्यादा पैसे पे करता है और बहुत अच्छी क्वालिटी के इनको चाहिए, क्वालिटी तो ये भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे होममेड बने हैं, बेकरी से तो आप इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेकिन ये एक आसान और बजट फ्रेंडली तरकीब है। और अगर आप दूसरी कंपनी वाली चॉकलेट इस यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो जैसा आपका कस्टमर चाहे या जैसे आपकी डिमांड करे, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। आपके सामने मैंने एक तरफ इसको चॉकलेट कोट कर दी है, और इसके ऊपर आप डेकोरेशन कैसे भी कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद के स्प्रिंकल्स हो वो भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप एलमंड्स का डाल सकते हैं, पीनट्स चॉप करके डाल सकते हैं। जिस तरह की आपको चीज़ बनानी हो आप वैसे कर सकते हैं। नॉर्मल सी आइसिंग शुगर भी हल्की हल्की छिड़क सकते हैं, जैसी कस्टमर की डिमांड हो या जिस फ्लेवर के उनको चाहिए हो वो वैसे तरीके से आप बना सकते हैं। इनको बनाकर आप सेल करें, जब सैम्पलिंग करें 1 से 2 आप डोनट किसी भी घर में भिजवा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब शुरू में आप कारोबार करना शुरू करें तो कोशिश करें अपनी फैमिली में ना बताएं, और ऐसी ऐसी जगहों पर बताएं जहां पर आपका कोई मतलब अगर नहीं भी बिके तो आपकी कोई इज़्ज़त में कमी वाक़या नहीं होगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि रिश्तेदार वगैरह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते जो भी घरेलू बिज़नेस शुरू करना चाहे। और मतलब काफ़ी रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं वो आपको देख ही नहीं सकते। तो पहली शुरुआत आप यहीं से करें, मोहल्ले से करें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और इस तरह की रेसिपीज़ आपको अगर और चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।